वेलकम टू द 68th एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। आज इंडियन एनिमे फैंस के लिए काफी सारी मेजर अपडेट्स हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे डीमन स्लेयर और माय हीरो एकेडेमिया के नए सीजन, हाईक्यू मूवी की सक्सेस, ब्लीच के स्टूडियो चेंज, ब्लू लॉक सीजन 2 अपडेट, जोरो की बैक स्टोरी और दर्जन भर एनिमे मूवीज जो इंडियन थिएटर्स में अभी रिलीज होने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। Shout out to all the channel members for joining and supporting the channel. You can also support by clicking the join button. Part 1 Anime announcements, trailers, promos and more. तो सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम एनिमे डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क कहूं या फिर सीजन 4, इसकी स्ट्रीमिंग 12 मई से शुरू हो जाएगी, जिसका फर्स्ट एपिसोड 1 आवर लॉन्ग प्रीमियर होने वाला है। अगर आप लोगों ने इसकी लेटेस्ट मूवी को थिएटर्स में जाकर देखा है तो इस एपिसोड के अंदर भी सेम ही कंटेंट है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, वरना दोबारा से मजे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं और बताया यह भी जा रहा है कि इसमें एनिमे ओरिजिनल सीन्स भी डाले जाएंगे। सो शार्प अप योर स्वॉर्ड्स फॉर द हाइप। माय हीरो एकेडेमिया सीजन 7 का फर्स्ट एपिसोड एयर हो चुका है, जिसका टाइटल है इन द निक टाइम। इसके एयर होने से पहले इसके 4 स्पेशल मेमोरीज एपिसोड्स भी एयर हो चुके हैं, जिसमें कुछ रीकैप के साथ साथ कुछ ओरिजिनल सीन्स भी ऐड किए गए हैं। और उसी के बाद सीजन 7 के फर्स्ट एपिसोड का एक टीजर वीडियो भी ऐड किया गया है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसके आगे आपको क्या देखने को मिलने वाला है। सो लेट्स सी क्या माय हीरो एकेडेमिया अपने पुराने मैजिक को इस सीजन में वापस लेकर आ पाता है या फिर नहीं। इसके अलावा ब्लीच एनिमे से रिलेटेड भी एक मेजर अपडेट है। ब्लीच 1000 Years of Blood Work एनिमे का स्टूडियो शिफ्ट हो चुका है। जहां हमने पिछली न्यूज वीडियो में इसकी बात की थी कि स्टूडियो पीरियड के प्रोड्यूसर योशिहिरो तामानागा चाहते हैं कि स्टूडियो अपने सारे प्रीवियस और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी को एनहांस करे, जिसके लिए उन्होंने एक नया ब्रांड एस्टैब्लिश किया है, पीरियड फिल्म्स, जो कि स्टूडियो पीरियड के अंदर ही ऑपरेट करेगा। और ब्लीच 1000 Years of Blood War पार्ट 3 का प्रोडक्शन भी इसी न्यूली एस्टैब्लिश ब्रांड के अंडर जा चुका है। प्रोड्यूसर योशिहिरो तोमिनागा चाहते हैं कि ब्लीच और उनके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसेन की तरह एक फिल्म क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस किया जाए। वेल लेट्स सी उनके इस शिफ्ट से एनिमे की क्वालिटी में कितना ज्यादा फर्क आता है। ब्लू लॉक सीजन 2 को लेकर भी अपडेट्स आ चुकी है। इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह अनाउंस किया गया है कि इसका सेकंड सीजन अक्टूबर से एयर होना शुरू हो जाएगा। इसके क्रिएटर युसुके नोमुरा ने एक स्पेशल इलस्ट्रेशन के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। जापानीज बॉक्स ऑफिस की बात करें तो हाईक्यू की फर्स्ट फिनाले फिल्म अपने 75 डेज पूरे करने के बाद 10 बिलियन येन का कलेक्शन कर चुकी है, मतलब 63 मिलियन US डॉलर्स का कलेक्शन ये मूवी अब तक कर चुकी है। मूवी जापान में 16 फरवरी को रिलीज की गई थी और इंडियन रिलीज की अपडेट्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर बॉक्स ऑफिस की रैंकिंग्स की बात करें तो द डिटेक्टिव कोनन द मिलियन डॉलर पेंटाग्राम नंबर 1 पर बनी हुई है विद 60.71 मिलियन US डॉलर्स के कलेक्शन के साथ, जिसने अपनी ही फ्रेंचाइज की लास्ट फिल्म द आयरन सबमरीन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। एंड उसके बाद आती है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, जो 4.06 मिलियन US डॉलर्स का कलेक्शन करके नंबर 2 पर है। इसके बाद है ब्लू लॉक द मूवी एपिसोड नागी 5.50 मिलियन US डॉलर्स के कलेक्शन के साथ नंबर 3 पर। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में बाकी हानमा वर्सेस केंगन आशुरा क्रॉसओवर इवेंट एनिमे मूवी का ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर ने स्टाफ के साथ साथ इसके थीम सॉन्ग्स को भी रिवील किया है, जिसका ओपनिंग थीम है फ्लाई हाई, जिसे आताराशी गाक्को ने परफॉर्म किया है, और एंडिंग सॉन्ग डोंट स्टे, जिसे लीड ने परफॉर्म किया है। ट्रेलर ने फाइट कार्ड्स भी रिवील किए हैं, जिसमें सो पॉइंग योरोइजुका वर्सेस काओरू हानायामा, रायन कुरे वर्सेस जैक हैमर एंड बाकी हानमा वर्सेस ओमा तोकिता की फाइट्स इंक्लूडेड हैं। सॉरी फॉर द बजट प्रोनाउंसिएशंस। सो लेट्स सी कि ये फाइट्स इनमें से जीतता कौन है, या फिर नेटफ्लिक्स सेफ साइड खेल के दोनों लीड कैरेक्टर्स की फाइट को टाई करा दे। क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। योर नेम मूवी के प्रोड्यूसर कोइचिरो इतो ने अंडर एज गर्ल्स पर सेक्सुअल फेवर को लेकर पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया है। उनके केस पर काफी समय से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और अब फाइनली इतो ने कन्फेस कर दिया है कि ही पेड ओवर 20 अंडर एज गर्ल्स फॉर सेक्सुअल फेवर। ही वाज वेल अवेयर दैट ऑल ऑफ देम वेयर माइनर्स, और इस वायलेशन की विक्टिम्स 15 से 17 साल की माइनर्स लड़कियां थी, जिन्हें इतो ने 20 से लेकर 30,000 येन तक पे किए थे। इतो को पहले भी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन लॉ और पोर्नोग्राफी लॉ ऑफ जापान के अंडर 3 बार ऑलरेडी अटेस्ट किया जा चुका है। स्मॉल बट मेजर अपडेट्स। लुक बैक एनिमे फिल्म को NAC फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन किया जाएगा, जहां इसे NAC प्रेजेंट की कैटेगरी में स्क्रीन किया जाएगा। क्रंची रोल ने मेक्सिको में हुए एक इंडस्ट्री पैनल के दौरान 2021 के बाद रीजीरो का ये फाइनली एनिमे रिटर्न होगा। निंजा द स्टारी ब्राइड एंड टाइंग नॉट विद अमानागी सिस्टर की स्ट्रीमिंग अनाउंस की है। स्टूडियो कोलोरिडो की 4th एनिमे फीचर्ड फिल्म माय ओनली गर्ल का एक म्यूजिक वीडियो शेयर किया गया है, जिसका नाम है उसो जनाए। ये इसका मेन थीम सॉन्ग होने वाला है, जिसे जूतो मायोनाका दे लिनोनी ने परफॉर्म किया है।
है। मूवी जापानीज थिएटर्स और नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड वाइड 24 मई को रिलीज होगी। स्टूडियो पोनोक की एनिमे फिल्म द इमेजिनरी नेटफ्लिक्स पर 5 जुलाई को रिलीज होने वाली है। स्टूडियो एक्लिप्स की बर्जर्क द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की फैन अडेप्टेशन का ट्रेलर 15 मई के लिए शेड्यूल किया गया है। कुछ रिलायबल लीक्स के अकॉर्डिंग ग्रैंड ब्लू का सीजन 2 ऑन द वे है। मसाशी किशिमोटो की मिनाटो पर बेस्ड वन शॉट मांगा पर एक फैन अडेप्टेशन होने वाली है, जिस पर गैलेक्टिक रिपब्लिक नाम का स्टूडियो काम कर रहा है। इसका रिसेंटली एक की विजुअल रिवील किया गया है। इसका टाइटल उन्होंने द वर्ल्ड विद इन द स्पाइरल रखा है। स्टूडियो ने इन्फॉर्मेशन दी है कि प्रोडक्शन का काम भी ऑलमोस्ट डन है। पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। हंटर हंटर फैंस के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। योशिहिरो टोगाशी ने हाल ही में हंटर हंटर मांगा के रिटर्न को हिंट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसके एक मैन्यूस्क्रिप्ट पेज के एक कॉर्नर का पिक्चर पोस्ट करते हुए बताया है कि वो इसके चैप्टर नंबर 405 पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने टेक्स्ट में लिखते हुए ऐड किया है मून हीलिंग एस्केलेशन, जो कि उनकी वाइफ नाओको ताकेयुची की मांगा सेलर मून के एक हीलिंग मूव का रेफरेंस है। शायद इसके जरिए वो मेटाफोरिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो हील हो चुके हैं, ही इज वेल एंड गुड। इसके अलावा उन्होंने इस मैन्यूस्क्रिप्ट वाली पोस्ट को अपडेट भी किया है, जहां उन्होंने पेज नंबर 5 से शुरू किया था, अब वो पेज नंबर 17 पर पहुंच चुके हैं। वन पीस के वन ऑफ द मेन एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर रोरोनोआ जोरो पर एक नॉवल अनाउंस की गई है। ये नॉवल जोरो के पास्ट को एक्सप्लोर करेगी। जब वो लूफी से मिला था उसके पहले की स्टोरी हमें फाइनली एक कंप्लीट फॉर्म में देखने को मिल सकती है। ब्लैक क्लोवर मांगा के हाल ही में 2 नए चैप्टर्स रिलीज हुए हैं, चैप्टर नंबर 370 एंड 371, और अगला चैप्टर अब अगस्त में रिलीज होगा। ब्लैक क्लोवर वीकली से अब एक सीजनल मांगा बन चुकी है, जो हर 3 महीनों में रिलीज की जाएगी। आबे सुकासा और यामादा कानेहितो की मांगा फ्री रेन बियॉन्ड जर्नीज एंड, जिसका लेटेस्ट चैप्टर 130 जो कि 8 मई को रिलीज हुआ था, और अब उसके बाद मांगा एक इनडेफिनिट हाइएटस पर जा चुकी है। सो नोबडी नोज कि अब फ्री रेन मांगा का नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा। इसके हाइएटस का कोई स्पेसिफिक रीजन अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। काइजू नंबर 8 की एक स्पिन ऑफ मांगा पर भी काम चल रहा था, जो कि अब 4 जून को रिलीज होने वाली है। किजुकु वातानाबे इस स्पिन ऑफ पर काम कर रहे हैं। काइजू नंबर 8 नाओयो मात्सुमोटो का ओरिजिनल वर्क है। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। बांडाई नामको की ड्रैगन बॉल जी बुडोकाई टेंकाइची अरीना फाइटिंग फ्रेंचाइज की नई गेम ड्रैगन बॉल स्पार्कलिंग जीरो का एक नया ट्रेलर स्ट्रीम हुआ है, और इस ट्रेलर ने मास्टर और अप्रेंटिस डुओ के थ्रू कुछ नए कैरेक्टर्स भी रिवील किए हैं, जिसमें न्यूली अनाउंस्ड प्लेएबल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि किड गोहान, अडल्ट गोहान, फ्यूचर सुपर सेयन गोहान, फ्यूचर ट्रंक्स, फ्यूचर सुपर सेयन ट्रंक्स, विडेल, बीरस, विस एंड मास्टर रोशी। इसके अलावा पिकलो, क्रिलिन, यामचा एंड फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ एंड्रॉइड 17 एंड 18। इसके पहले भी गेम के 24 कैरेक्टर्स अनाउंस हो चुके हैं, जिनमें गोकू, वेजिटा और उनके वेरियस फॉर्म्स भी इंक्लूडेड हैं। गेम प्लेस्टेशन 5, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, एस और पीसी पर लॉन्च होने वाला है, पर अभी तक इसकी कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। लेट्स जस्ट वेट फॉर इट। टेकन 8 की नई डीएलसी कैरेक्टर लिडिया सोबियस का रिवील की गई है। इसका एक नया ट्रेलर भी अपडेट किया गया है, जिसमें सीजन 1 का रोड मैप भी इंक्लूडेड है। इस ट्रेलर में फोटो मोड, स्टोरी अपडेट्स और गेम प्ले बैलेंस अपडेट्स इंक्लूडेड हैं। अपडेट्स टू बैलेंस गेम प्ले स्प्रिंग में आएगा। द फोटो मोड एंड न्यू सी साइड रिजॉर्ट समर में ऐड किया जाएगा, एंड द स्टोरी विल बी अपडेटेड इन ऑटम। इस ऑटम अपडेट के साथ एक घोस्ट वर्सेस घोस्ट मोड भी है, जो कि ऑनलाइन प्रैक्टिस के साथ टीज किया गया है। इसके अलावा स्ट्रीट फाइटर 6 गेम के 1 ईयर पास का लास्ट कैरेक्टर आकुमा भी 22 मई को ऐड हो जाएगा। आकुमा का एक गेम प्ले ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। आकुमा को वर्ल्ड टूर मोड में कुछ नए मिशंस और स्पेशल अरीना के साथ ऐड किया जाएगा। वहीं इस कैरेक्टर के ऐड होते ही ईयर 1 पास के सभी कैरेक्टर्स को आउटफिट 3 के कॉस्ट्यूम्स रिसीव हो जाएंगे। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स पर सिटी हंटर लाइव एक्शन मूवी और टाइम पेट्रोल बॉर्न एनिमे एयर होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने इंडियन रीजन में शेरी मैजिक 30 इयर्स ऑफ वर्जिनिटी कैन यू मेक मी अ विज़र्ड को भी ऐड किया है, और भी कुछ टाइटल्स ऐड होने वाले हैं, जिनमें इस फिल्म माय ओनली गर्ल जो कि 24 मई से, गारुडिन द वे ऑफ लोन वुल्फ जो कि 23 मई से, और गोल्डन कामुई की लाइव एक्शन फिल्म जो कि 19 मई से स्ट्रीम होने वाली है। क्रंचीरोल ने कुछ एनिमे की स्ट्रीमिंग्स हिंदी डब्स में शुरू कर दी है, जिसमें है अ सैलेड बॉल ऑफ एसेंट्रिक्स, विंड ब्रेकर, कंडीशन कॉल्ड लव, बारटेंडर ग्रास ऑफ गॉड, आई वाज रीइंकार्नेटेड एज द 7th प्रिंस सो आई कैन टेक माय टाइम परफेक्टिंग माय मैजिकल एबिलिटी, और वैम्पायर डॉर्मिटरी जैसे एनिमे इंक्लूडेड हैं। और उसी के साथ साथ है वायरल हिट और ब्लैक बटल पब्लिक स्कूल आर्क, जिनके इंग्लिश और हिंदी डब स्ट्रीम होना शुरू हो चुके हैं। और इसी के अलावा चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड विद लेवल 2 सुपर चीट पावर्स, जिसके तमिल और तेलुगु डब्स भी स्ट्रीम होना शुरू हो चुके हैं। एंड आर्कडीमन्स डिलेमा हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड एनिमे के हिंदी, तमिल, तेलुगु डब्स भी ऐड कर दिए गए हैं। एनीवन एशिया के यूट्यूब चैनल पर साइंस फिक्शन कॉमेडी एनिमे एस्ट्रोनॉट एयर होना शुरू हो चुका है। म्यूज एशिया यानी कि म्यूज कम्युनिकेशंस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि कंपनी जापानीज टू हिंदी सबटाइटल्स ट्रांसलेटर्स के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हायर कर रही है। ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर सीजन 1 डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम हो रहा है। हायाओ मियाजाकी का लेटेस्ट स्पेक्टेकल यानी कि द बॉय एंड द हेरन मूवी इंडियन थिएटर्स में 10th of May को रिलीज हो चुकी है। मूवी जापानीज लैंग्वेज
विद इंग्लिश सबटाइटल्स एंड इंग्लिश डब में रिलीज हुई है। ओनली इन स्टैंडर्ड 2D स्क्रीन्स, नो IMAX, नो 4D, बट मूवी का एक रिव्यू हमने अपने मेन चैनल एनिमे TM टॉक्स पर अपलोड किया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। एंड ऑल्सो टेल अस इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको वो कैसी लगी। इसके अलावा भी कई सारी मूवीज हैं जो इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने के लिए अलाइंड है, जिनमें है हाईक्यू फर्स्ट फिनाले मूवी डिसिसिव बैटल ऑफ द गार्बेज डंप, जो कि 31 मई को इंडियन सिनेमाज में रिलीज हो सकती है। जहां PVR ने इसे 31 मई से 6 जून के कैलेंडर में लिस्ट किया था, उसी के साथ फिलहाल ये जापानीज लैंग्वेज के साथ रिलीज हो सकती है। इसके अलावा ब्लू जायंट मूवी की रिलीज डेट्स भी PVR ने लिस्ट कर दी है। मूवी 24 मई को इंडियन थिएटर्स में रिलीज होगी। PVR ने दोनों मूवीज की रिलीज को लिस्ट करा है, बट इट्स नॉट कंफर्म्ड एंड ऑफिशियल। PVR विल सून अनाउंस द रिलीज डेट्स फॉर बोथ मूवीज ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल्स। इसके अलावा ब्लू लॉक एपिसोड नागी मूवी और स्पाई फैमिली कोड वाइट के भी जून जुलाई में रिलीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। सो हाँ, कहा जा सकता है कि मई जून जुलाई में इंडियन थिएटर्स एनिमे मूवीज से जगमगाता हुआ दिखेगा। वन पीस द लैंड ऑफ वानो आर्क कार्टून नेटवर्क पर 5 मई से हर संडे को दोपहर 1 बजे से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो चुका है। इसके अलावा सोनी है अपनी 7th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पॉपुलर शो शिनचैन को शुरू करने वाला है। इसके एक ऑफिशियल प्रोमो से कंफर्म किया गया है कि ब्रांड न्यू एपिसोड्स 20 मई से मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे दिखाए जाएंगे इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। जियो सिनेमाज ने 12 मई को अपनी एक एनिमे लाइब्रेरी लॉन्च की है, जिसमें 60 से भी ज्यादा एनिमे टाइटल्स हैं। असैसिनेशन क्लासरूम, मॉब साइको, टोक्यो रिवेंजर्स, दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम एंड सो मच मोर। ऑल दीज टाइटल्स आर लाइसेंस्ड बाय म्यूज इंडिया। बाकी 12 मई से ही डीमन स्लेयर टू द हाशिरा ट्रेनिंग आर्क भी जियो सिनेमाज पर ही साइमलकास्ट होगा। यू कैन एक्सेस ऑल दीज शोज थ्रू देयर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन व्हिच इज ओनली 29 रुपीज अ मंथ। ब्लैक क्लोवर भी सोनी है कि डिजिटल चैनल एनिमे बूथ पर हिंदी डब के साथ एयर होना शुरू हो गया है। एनिमे बूथ एयरटेल टीवी पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। पोकेमॉन होराइजन सीरीज भी हंगामा टीवी पर 25 मई से प्रीमियर होना शुरू होगी। इस एनिमे का अपना ओरिजिनल हिंदी ओपनिंग और एंडिंग भी परफॉर्म किया गया है, जिसे अरमान मलिक और शर्ली सेठिया ने परफॉर्म किया है और विशाल शेखर ने इसे कंपोज किया है। इंडिया में भी ऐसे कई फिक्शनल लोर्स है जिसे हम फैंस और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि बाहुबली यूनिवर्स उनमें से एक है। राजा मौली के क्रिएटेड इस फिक्शनल वर्ल्ड के साथ ग्राफिक इंडिया एक एनिमेटेड सीरीज लेकर आ रहा है। इसका एक ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहानी हमारी मेन स्टोरी के पहले की है। इसे बाहुबली द बिगिनिंग का प्रीक्वल भी कहा जा सकता है। इसका एनिमेशन और कंटेंट की क्वालिटी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसके 2 एपिसोड्स मीडिया को दिखाए जा चुके हैं, जिन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आया। सीरीज डिज्नी प्लस पर 17 मई से प्रीमियर होना शुरू होगी। पाकिस्तानी हैंड ड्रॉन एनिमेशन मूवी द ग्लास वर्कर, जिसे पाकिस्तान के एक एस्टैब्लिश्ड एनिमेशन स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। इसके ट्रेलर से काफी ज्यादा जिबली स्टूडियोज वाली वाइब्स आ रही हैं। 26 जुलाई को ये मूवी पाकिस्तान में रिलीज होगी विद उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी इस पर हमने एक डिटेल रील भी बनाई है, जिसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है। वेल द थिंग इज, होता है बट हम उसे कभी भी ठीक से रिकॉग्निशन नहीं दे पाते। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वीब सेंट्रल इंडिया, जहां आपको मिलेगी इंडियन एनिमेशन, कॉमिक्स और गेम्स से रिलेटेड सारी खबरें। टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द न्यूज इन एनिमे इंडस्ट्री, फॉलो वीब सेंट्रल ऑन इंस्टाग्राम। So that's it for today. मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then, subscribe to this channel for all the news and updates. Bye bye.